नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो भाई आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लग्न के विषय में, वो भी दिसंबर माह 2023 के विषय में, कि आपका दिसंबर माह 2023 का जो फल कथन है वो कहने वाला हूँ। और माह आपका कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, परिस्थितियाँ थोड़ी सही रहेंगी या गलत रहेंगी, जो भी रहेंगी उस विषय में बात करने वाला हूँ। कहने मतलब दिसंबर माह के लिए। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना मैं और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधी बात करते हैं वृश्चिक लग्न के दिसंबर माह 2023 के बारे में। देखिए, मैंने बोर्ड पे, जैसा कि पीछे कुछ लोगों को रिक्वेस्ट किया, मैंने 1-2 महीने का बगैर बोर्ड के ही बता दिया। वो ज़्यादा सरल पड़ता है ये लिखना, फिर सारी बातें साफ बात बताऊं और समझाना भी आसान होता है। एक बार गृह समझा दी, फिर उसके आगे क्या क्या कहना है इसमें बार बार इधर रखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कई लोगों ने किया था, मतलब खाली वृश्चिक लग्न वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लग्न वालों ने भी, कृपया बोर्ड से समझाएं। चलिए अब जाने दो उस विषय में क्या बात करें। आइए, तो 8 लिखा है और वृश्चिक भी लिखा है मैंने, तो ये वृश्चिक लग्न है। और चंद्रमा भी अगर आपका वृश्चिक में ही है तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि बात दोनों के लिए हो जाएगी और बहुत सटीक बैठेगी। लेकिन अगर आपकी राशि कुछ और है, लगन आपका वृश्चिक है, तो बात उतनी नहीं रहेगी। अब जिनका राशि वृश्चिक है और लग्न कुछ और है, उनके लिए बात उतनी सही नहीं रहेगी। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक लग्न की। तो जिनका वृश्चिक लग्न उनके लिए ज़्यादा सटीक बैठेगी। जिनका वृश्चिक राशि भी, उनके लिए तो फिर क्या कहने, काफ़ी हद तक बहुत नज़दीक आ जाएगा माँ का भी प्रेडिक्शन। तो आइए पहले उस दिन ग्रह कहाँ रहेंगे 1 दिसंबर को वो बता देता हूँ, फिर बात आगे करते हैं। तो ये 8 लिखा है, वृश्चिक भी लिखा है, ये 9 लिखा है। तो आइए यहीं से ग्रह गिनते चलते हैं। तो आपके लग्न में ही आपका लग्न का मालिक मंगल और सूर्य यहीं रहेंगे। सूर्य मंगल आपके वृश्चिक लग्न में ही रहेंगे। धनु राशि में आपका रहेगा बुध। 10वां स्थान खाली। चौथे स्थान में कुंभ राशि आती है, वहाँ स्वाग्रही शनि बैठा है। 5वें स्थान पे मीन राशि आती है, वहाँ राहु है। 6ठे स्थान पे आपका मेष राशि आती है, वहाँ गुरु बैठा है। 7वां भाव आपका खाली वृषभ राशि का। 8वें भाव में आपका उस दिन चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा जैसा आप लोगों को पता है हर 2.25 दिन में बदल जाता है। 1 तारीख को रहेगा, आगे चला जाएगा। तो लेकिन उस दिन 1 दिसंबर 2023 को चंद्रमा यहीं रहेगा। फिर कर्क राशि आती है आपके 9वें भाव में। ये भाग्य स्थान आपका खाली है। 10वां भाव भी आपका सिंह राशि आती है, वो खाली है। 11वें स्थान पे आपका कन्या राशि आती, वहाँ केतु बैठा है। और 12वें स्थान पे तुला राशि आती है, वहाँ पर शुक्र बैठा है। तो इस माह सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? देखने में ग्रह बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं। मंगल स्वाग्रही, शनि स्वाग्रही, शुक्र स्वाग्रही। 3 प्लेनेट तो दिसंबर माह में स्वाग्रही होंगे। गुरु भी मेष राशि का है, खराब नहीं है। तो सभी लग्न वालों को ये माह कहीं न कहीं दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ग्रह गुच्छ, मगर उतने अच्छे क्या परिणाम देंगे क्या? ये नहीं देंगे। कारण क्या है कि कई क्रूर ग्रहों की आपस में
दृष्टियाँ हैं। पहले मंगल और शनि की, फिर शनि की गुरु पे, फिर राहु की है मंगल और सूर्य दोनों पे। तो जब इतने क्रूर गए एक दूसरे को, और पापी भी एक दूसरे पे दृष्टियां डालते हैं, तो इतने अच्छे होने के बावजूद भी तकलीफ दे। और गुरु मैंने हमेशा कहा है, जब वो पीड़ित रहता है तो पृथ्वी सुखी नहीं रहती। यहाँ लग्न वगैरह बात नहीं करूँ, जनरली नहीं रहते, दिखेंगे सुखी, चल भी रहा है कुछ न कुछ, मगर फिर भी कुछ कमतर का अभाव या कमी का प्रभाव बना रहता है। अब देश है, दुनिया है, तो उस हिसाब से चलता रहता है। राजा आपका अच्छा है तो कंट्री सही रन करती है, उसका भी प्रभाव होता है। मगर मैं बात तो आज वृश्चिक लग्न की कर रहा हूँ, तो वही आपके माँ कैसा बीतेगा उस पर बता देता हूँ। बाकी बहुत कुछ ज्ञान देने जाऊँगा तो फिर इस माह के लिए तो कुछ विशेष नहीं, ओवरऑल कुंडली के लिए अवश्य हो जाता है। अब जो आगे मैं कहने वाला हूँ, आपकी जन्मांग अर्थात आपकी जो जन्म की कुंडली है वो अच्छी है, मध्यम है, या कुछ खराब अवस्था में है, वो प्रभाव गोचर के उनके अनुसार भी होते हैं। तो आई बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो मैंने ग्रह आपको समझा दिए कौन कहाँ बैठा है, अब होगा क्या इनका, उस पर बात करते हैं। देखिए, कर्म स्थान का मालिक, वो कई बार क्या है कि जाने दिए हमारी मूछ के बाद बाल कई बार दाएं बाएं हो जाते हैं। चलिए, ये आपका कर्म स्थान का जो स्वामी है सूर्य है, कहाँ बैठा है, लग्न में, बहुत अच्छी स्थिति, और वहीं मंगल भी बैठा है, ये और अच्छी स्थिति है, सोने पे सुहागा है। शुक्र आपका स्वाग रही है, ये भी बढ़िया स्थिति है। ये सब स्थितियां तो सही है। शनि आपका स्वाग रही है, ये और अच्छी स्थिति है। मगर तो ये सब स्थितियां तो अच्छी, देखने में बड़ी सुंदर लग रही हैं, और तकलीफ कहाँ आ जाती है। इतना सब होने के बावजूद भी कुछ विशेष नहीं मिलेगा। अब कारण देखिए, आपके धन और पंचम भाव का जो स्वामी गुरु, ज्ञान, विद्या, धन, वो है छठे स्थान पे, उसका स्वामी भी मंगल वहां बैठा, अच्छी बात है। मगर ये पीड़ित शनि से और छठे, तो अकेली ये बात नहीं, ये मंगल, सूर्य मंगल भी शनि से पीड़ित है। अच्छे हो कि इतनी पीड़ित अवस्था में आ गए। फिर पंचम दृष्टि से राहु से भी पीड़ित सूर्य मंगल, और गुरु की ही राशि में सूर्य, तो अच्छे हो के भी उन स्थितियों को देने के योग नहीं। तो अब ये करेगी क्या, ये विरोधाभास और विस्फोटक स्थितियां बनाएंगे, जिसको कहते हैं कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, सामने दिख रहा है, प्राप्त नहीं होगा, तो झुंझलाहट बढ़ेगी, गुस्सा आएगा। तो उसका ख्याल रखिए। और जब जब चंद्रमा खराब हो जाएगा, इनसे दृष्ट हो जाएगा महीने में, कब कब, अब वो एक एक चीज़ तो नहीं बता सकता कि चंद्रमा कब कब शनि राहु से प्रभावित होगा, मगर 7-8 दिन तो पक्का ही समझ लिया महीने का, इतना तो प्रभावित ही होगा। उस दिन और आपका दिमाग खराब होगा। मंगल अच्छा हो के भी 17 तारीख तक कुछ कर नहीं पाएगा। कारण ये सूर्य से कर्मेश से अस्त है, वो अच्छी बात है, कर्मेश से अस्त है, मगर गोचर में अस्त होना खराब बात है। लग्न में भी अगर आपकी कुंडली में मंगल ओरिजिनल अच्छा बैठा है तो झुंझलाहट और गुस्सा कम आएगा, वरना आपने पाला तो मैं ये भी बता देता हूँ, सर में दर्द हो जाएगा किसी न किसी हिस्से में सर की। और जिनका बीपी वगैरह पहले से ज़्यादा है या बीपी है ज़्यादा, कम छोड़ी दवाएं लेते हैं तो नियंत्रण रहता है, उनको नहीं होना चाहिए ज़्यादा
क्रोधित तो उत्तेजित, वरना वो भी समस्या खड़ी करेगा। कारण क्या है, ये केतु जो है ना, ये बैठा तो 11वें, अच्छा दिख रहा है, मगर बीपी और वो समस्याएं भी दी जाता है 11वां। और दूसरा के वो क्या बोलते हैं, केतु विशेष रूप से दूसरा, चलिए 11वां छोड़िए, लेकिन मंगल भी उसी का कारक है। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान का कारक, वो भी रक्त का कारक होता है, चंद्रमा भी रक्त संचार का। सूर्य ऑलरेडी क्रोध का कारक, उस पर शिथिल ग्रह, ठंडे ग्रह, कार्बन डाइऑक्साइड का कारक है राहु शनि, और शिथिल ग्रह शांत ग्रह कौन, शनि, उसकी दृष्टि, और मंगल की भी। तो ये स्थितियां कुल ले दे के मैं पीछे भी तुला लगन तक आ चुका हूँ, दिख अच्छा रहा है। बहुत सारे लोग बताएंगे स्वग्रही है, ये है वो है, मगर किसको क्या प्राप्त हुआ हमको अवश्य बताइएगा। क्या मिला सिवाय झुंझलाहट के, कार्य होगा नहीं, रगड़ता रहेगा, तो आपको झुंझलाहट प्राप्त होगी। जब झुंझलाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा, जिसको जो भी नाम दे दिया, इरिटेशन होगा, तो अंग्रेजी में नाम ले लिए झुंझलाहट, मैंने जो भी आपको समझ में आया मैंने कह दिया हिंदी में, वो प्राप्त होगा। अब सुखद स्थिति क्या है, देखिए सुखद स्थिति ये लग्न में तो है सूर्य, तो काम बिगड़ेंगे भी नहीं, मगर वो बनेंगे भी नहीं। जो जहाँ जैसी स्थिति है वहीं जाम है, और बेहतर है ज़्यादा एफर्ट ना करें। वृश्चिक लग्न और मेष लग्न के लोग, मैं इस महीने आप सबको सलाह देता हूँ कि ज़्यादा एफर्ट ना करें। जो स्थिति जहाँ की चल रही उसे चलने दें, बहुत कोशिश ना करें। अपने आप जो स्थिति बनती है, बिगड़ती है, उसे बनने बिगड़ने दें। एक्स्ट्रा एफर्ट या एफर्ट ही ज़्यादा, आपका जो रूटीन का काम वो करते रहिए एज इट इज़, क्योंकि कई चीज़ें चमकदार दिखेंगी, प्राप्त होंगी नहीं। मंगल लाने की कोशिश करेगा, आपका कर्म स्थान का स्वामी लग्न बैठा है, वो आपको देने की कोशिश करेगा, शनि राहु देने नहीं देंगे। तो क्या होता है कि 4 घोड़े एक तरफ, 4 घोड़े एक तरफ, और बीच में कोई चीज़ डाल दी, उसको खिंचाव की तरफ खींचिए तो ना उधर जाती ना इधर जाती है, क्योंकि चारों शक्तिशाली, उधर वाले भी घोड़े इधर वाले भी, वो चीज़ स्थिर वहीं खड़ी रहती है। तो ये स्थितियाँ समझाने के लिए मैंने कह दिया, मगर मानव जीवन की मना स्थिति तो ऐसी खड़ी नहीं रहती, उसे झुंझलाहट, गुस्सा, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन सब आता है। तो मत कीजिए भाई, हर दिन ना हो तो एक समाना, हर माह ना हो तो एक समाना। क्योंकि क्या है कि आपका गुरु जो सुरक्षा करता है हर हाल में, और मैं आपके लिए बोला वृश्चिक लग्न, गुरु तो एक्चुअली वैसे भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। जब जब ये पीड़ित तो चल रहा 3 साल से, गुरु क्या हाल देश दुनिया का, ये मौके नहीं पाया। पहले उनके साथ था शनि के, फिर थोड़ा बीच में रिलैक्स आया था 4-5 महीने के लिए, तो कोरोना काल हटा भी तो गया ये उन्हीं दिनों पे। वो मैंने कोरोना के लिए एकदम वीडियो बनाया था, एकदम परफेक्ट है, वो अलग बात, उसको देखा नहीं लोगों ने। वो जो मैंने कहा था 21 या 22 में, 21 में शायद बना था कि कब जाएगा कोरोना, कब हटेगा, उसको कोई हमारा उसमें वीडियो को मिल जाए सर्च करके तो उसको जरूर देखिए। मैंने गुरु की ही सारी स्थिति समझाई थी। गुरु जब जब पीड़ित होता है तो इस धरती पे आर्थिक स्थितियां भी ठीक नहीं रहती और स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। यही ऑक्सीजन का कारक, शनि और राहु तो कार्बन डाइऑक्साइड, मंगल अग्नि का। बॉडी में आपकी अग्नि जो है वो मंगल, और आप लोगों का लग्न क्या है, मंगल। तो मेष लग्न की तरह आप लोग उतावले नहीं होते हैं, थोड़ा उनमें कम वो सहनशीलता होती है, वृश्चिक में होती। कारण क्या, जल तत्व हो जाता है आपका। चलिए, तो वो अभी आज मेष और वृश्चिक का जल अंतर समझने के लिए बैठा हूँ। मैंने ओवरऑल परिस्थिति आपके वृश्चिक लग्न वालों के लिए बता दी। अब देख लेंगे केतु भी 11वां स्थान तो कुछ खराब होता ही नहीं, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ खराब होता है, मगर पंचम राहु यहाँ पे लग्न पे ही सारा बोझ है आपकी इस बार। लग्न में कितने ग्रहों की दृष्टि,
1 2 3 और 4, और सब चारों के चारों क्रूर हैं, ये पापी भी है। तो मंगल दिखता हुआ भी अच्छा, स्वतंत्र होता है, उस पर दृष्टि नहीं होती शनि की। सुख स्थान में बैठा शनि, उसकी दृष्टि, हाँ मैंने कहा ना कि स्थितियां खराब नहीं, कुछ बने भी नहीं, इसलिए मैंने बोला एफर्ट मत की तो बिगड़ेगा भी नहीं। क्योंकि सुख स्थान पे शनि बैठा है तो कुछ सुख दे जाएगा 2 दिन के लिए, तो आपको लगेगा चलो अब तो आज तो समय दिन सही चल रहा है अपना, परसों नरसों 2 दिन सुख मिलेगा, तरसों कुछ करने जाएंगे ये कुछ देने नहीं देगा, फिर तो वहाँ गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। कुल ले देकर कहने का तात्पर्य है विस्फोटक स्थितियाँ होती हैं, और ये पूरे ब्रह्मांड के लिए, अर्थात पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड का कहना है, ये हर लग्न में कुछ न कुछ ये स्थिति इस माह बनी रहेगी। भाई क्रूर ग्रहों को क्यों कहा जाता है कि आमने सामने न टकराए तो ज़्यादा अच्छा। एक बचाव का कारण गुरु है, वो बेचारा कहीं दृष्टि नहीं अल्पात सिवा शुक्र पे। अच्छा मजे की बात ये पूरे महीने शुक्र गुरु एक दूसरे आमने सामने देखेंगे तो ये स्थितियाँ थोड़ी निर्मल करेंगे। तो जैसे भी आपके शुक्र बार में बैठा, चलिए कुछ खराब नहीं है, तो बार में बैठा है तो ये इंजॉयमेंट के लिए बढ़िया, घूमने फिरने के लिए बढ़िया, कम पैसे में भी कहीं आने का मौका मिले तो चले जाइए, रोमांस के लिए अच्छा। ये मैं वृश्चिक लग्न की बात नहीं करूँ, बाकी भी लग्नों की बात कर रहा हूँ। लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा ही रहेगा, और लग्नों में आपके लिए भी सही रहेगा। बारहवां शुक्र बैठा है, छठा गुरु बैठा है, तो क्या हुआ, देख तो रहे हैं एक दूसरे को, तो स्थितियाँ निर्मल कर लेंगे। हाँ, और स्थितियाँ निर्मल कब होंगी, जब आप किसी अपने से ज्ञानी की सलाह मानेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो है कहाँ, आपके कर्म स्थान पर और कुटुंब स्थान पर। तो अगर कोई ज्ञानी भाई है, बड़ा चाचा है, काका है, छोटा भी है कोई आपसे, मगर आपको लगता है समझ की बात कह रहा है, तो उसे ले लीजिए, उससे लाभ अवश्य मिलेगा। वो स्थितियाँ आपको निर्मल करेंगी और कहीं ना कहीं कुछ सुख पहुँचाएंगे। शनि दुख देना नहीं चाहता, मगर क्या करें, वो हालात से मजबूर है, मतलब आदतों से मजबूर है। जहाँ बैठा वहाँ तो भला, कोई बुजुर्ग महिला वगैरह भी आपकी सहयोगी हो सकती है, वो भी आपको ढाढ़स दे सकती है, आपके सर पे हाथ रख सकती है, तो वो आशीर्वाद ले लीजिए। तो कुल लेते मैं ये कह रहा हूँ कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनेगा भी नहीं। तो उस द्वंद्व में क्या होगा, गुस्सा और झुंझलाहट और क्या बोलते उसे, बेवजह मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो कई बार इतना बढ़ा लेंगे कुछ लोग, और थोड़ी खराब कुंडलियाँ तो सब नहीं कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों की खराब कुंडलियाँ होती तो सर में दर्द वगैरह रहने लगेगा। तो ये मैं आपके लिए ऐसे ही देख अच्छे रहें सब ग्रह, और मैंने बता दिया जितने शीतल रहेंगे बढ़िया रहिए, खुश रहिए, बस इसका इलाज यही है। कोई उपाय नहीं दूंगा कि उधर बरगद के नीचे जाइए, बरगद के नीचे जाइए, कहीं जहाँ जाना आपको जाइए, बजरंगबली मंदिर जाना वहाँ जाइए, शंकर के मंदिर जाना वहाँ जाइए। मैं ग्रहों की स्थितियाँ समझा के बता दिया। क्रोध और झुंझलाहट मत पालिए, अंग्रेजी में डोंट एंगर एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेशन, उसे नहीं लेंगे, फ्रस्ट्रेशन को मत लीजिए, एंग्री मत होइए, सही रहेंगे, कर्मों को सही रखिए। वृश्चिक लगन वालों कर्मों से भी सही रहते, लेकिन क्या करें, वृश्चिक लगन वाले घिसते क्यों, शनि की वजह से ना, कहीं ना कहीं देख ही लेता है लग्न को या लग्नेश को या गुरु को। जिनका नहीं देखता या आमने सामने रहे, एक दूसरे भी दृष्टि है तो सही, तो बड़ा मुकाबला होता है। जब अकेले देख लेता है उसमें आपके जन्मांग में, तो जिंदगी संघर्ष की ओर बढ़नी शुरू होती है। तो कुल ले दे के मैं ये कह रहा हूँ कुछ बिगड़ नहीं रहा है, मगर कुछ बनेगा भी नहीं। स्थिति जहाँ है यथा स्थिति बनेगी, उसकी वजह से कई बार आपको दिखेगा कि मिल रहा है,
अभी पहुंचने ही वाला है दरवाजे, मगर पहुंचेगा नहीं साहब, तो उससे गुस्सा आएगा। मैं वो समझाने की कोशिश करूँ, शायद मेरी बात आप लोग समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। तो बेहतर खुशी खुशी जो हाथ में है आपके, जितना मिला उसमें प्रसन्न होके जी लीजिए। ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती वाली स्थिति में इस माह को काटिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों की द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।